तो हाय हेलो करने का बिल्कुल मूड नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि जो चीज़ें हो रही हैं अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम में, जैसा कि आप लोग देख रहे होगे कि फेज़ 13 का एग्ज़ाम 24 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। और 24 जुलाई से लेके आज तक जो चीज़ें प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही हैं, वो देख के किसी भी एस्पिरेंट या फिर किसी भी टीचर का मूड ख़राब हो जाएगा। और मूड के साथ क्या 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 चीज़ें ख़राब भाई, एग्ज़ाम में भी जो इश्यूज़ आ रहा है ना, फेस करने को मिल रहा है, वो कैंडिडेट्स को पूरा का पूरा मेंटल ट्रॉमा दे रहे हैं। ऐसा वैसी चीज़ें छोटी-मोटी चीज़ें होती तो चलो अवॉइड कर देते, जैसे टीसीएस वगैरह के वेंडर में जो भी प्रॉब्लम्स थी, टेक्निकल ग्लिचेस वगैरह हो जाते थे, या फिर थोड़ी बहुत चीज़ें इधर-उधर होती थी, जैसे माउस कीबोर्ड वगैरह खराब होते थे, तो वो चीज़ें चल जाती थी, चलो वो तो ठीक है। लेकिन भाई जब से ये नया वेंडर आया है, जो भी एग्ज़ाम वेंडर अभी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, उसके साथ इतनी प्रॉब्लम्स है कि भाई एक कैंडिडेट अगर एग्ज़ाम देने जा रहा है, उससे पहले ही उसको इतना टॉर्चर कर दिया जा रहा है कि वो एग्ज़ाम देने के पहले ही पैनिक हो जा रहा है। तो भाई चीज़ें थोड़ी बहुत बताऊँगा कि क्या चीज़ें आपको इस टाइम पे अवॉइड करनी चाहिए, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। क्योंकि यार देखो, अगर टेक्निकली बात किया जाए, फिर अगर रियलिटी में बात किया जाए, तो कोई भी सॉल्यूशन इसका अभी फ़िलहाल नहीं है। इसको तो चेंज करना चाहिए। बाकी जो थोड़ी बहुत पॉसिबल चीज़ें हैं, जो आप करके अपने आप को थोड़ा पैनिक होने से बचा सकते हो, वो चीज़ें मैं बात करूँगा इस वीडियो में, ठीक है? और मैं भी भाई आपको यही कहूँगा कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट का पार्ट बनिए। 31 जुलाई को टीचर्स हमारे प्रोटेस्ट करने वाले हैं, तो आप भी उसका पार्ट बनिए, ठीक है? क्योंकि कल कल को आपके साथ भी ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। ये गारंटी है कि होने वाली है, किसी न किसी सेंटर पे आपके साथ भी ये चीज़ें होंगी, क्योंकि एसएससी का केवल एक एग्ज़ाम नहीं, आगे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर सीपीओ जो भी एग्ज़ाम होंगे, उसमें भी सेंटर अगर यही हुए, यही चीज़ें सेम रही, तो आपके साथ भी कभी ना कभी ये चीज़ें होंगी, ठीक है? तो लाइन बाय लाइन एक-एक चीज़ें पॉइंट आउट करके बताऊँगा कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं पहले तो, फिर उसके सॉल्यूशन तो ना मैं आपको नहीं बता पाऊँगा कि क्या सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो अभी कोई फिक्स नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें बताऊँगा कि जो आपको इस टाइम पे करनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, क्या-क्या प्रॉब्लम्स जो है एग्ज़ामिनेशन में आ रहे हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच रहे हैं, तो वहाँ पे सबसे पहली चीज़ देखने को मिल रही है कि इनका एग्ज़ाम कैंसल हो गया है। भाई ये कौन-सी बात हुई कि आपका टेक्निकल फेलियर की वजह से अगर कोई इश्यू आ रहा है, तो आपको 2 दिन 3 दिन पहले ही चीज़ें चेक करनी चाहिए, सारी चीज़ें। सर्वर वगैरह आपका कैसे इतना ख़राब है कि आप एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हो? तो भाई सबसे पहले इश्यू तो यही है। फिर दूसरा इशू हो रहा है मिसमैनेजमेंट का। यार मिसमैनेजमेंट तो इस कदर है कि इस क्या ही बोलूँ मैं, कि जिसका एग्ज़ाम 4:30 बजे से स्टार्ट होके 5:30 बजे, या फिर 5:30 बजे से 6:30 बजे तक जिनका एग्ज़ाम है, उनका एग्ज़ाम तो भाई उस टाइम पे स्टार्ट नहीं हो रहा है, जबकि 8-8 बजे लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। किसी का 6 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, किसी का 5:30 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, किसी का 6:30 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो ये भाई बर्दाश्त के बाहर है कि ये कैसे आप करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस जिस बच्चे का एग्ज़ाम 5 बजे मान लो स्टार्ट हो गया, उस बच्चे ने 6 बजे तक अपना एग्ज़ाम दे दिया, जैसे भी दे दिया। जो भी चीज़ें हुई, चलो दे दिया 1 घंटे में एग्ज़ाम। लेकिन वहीं अगला कैंडिडेट है, उसके बगल वाला कैंडिडेट है, उसका एग्ज़ाम ही 7:30 बजे स्टार्ट हो रहा है, डेढ़ घंटा बाद। तब तक तो उसको भाई सारी क्वेश्चन, सारी चीज़ें पता चल जाएँगी ऑलरेडी। तो ये तो पेपर लीक से भी बड़ा हो गया ना, कि पेपर लीक तो चलो 15-20 मिनट पहले जो लोग पेपर लीक करा देते थे, तो उतना वो समझ में आता था कि नहीं कर पाएँगे, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन ये तो भाई उससे भी ज़्यादा लेवल हाई हो गया। देखे 2-2 घंटे एक सामने वाले बंदे का पेपर होगा, लेकिन अगले बंदे का पेपर भाई 1 घंटे बाद स्टार्ट हो रहा है। वही सेम पेपर आना है, सेम क्वेश्चंस आने हैं। तो भाई ये कहाँ का फेयरनेस है? फिर तीसरी बात करेंगे स्टाफ बिहेवियर। अभी हाल फिलहाल कल या परसों के एक कैंडिडेट की फोटो देखने को जो वायरल हो रही थी, जो जिसका अब ऑथेंटिकेशन भी हो चुका है कि वो बच्चे को मारा गया एग्जाम सेंटर पे। तो भाई मारपीट कहाँ से अथॉरिटी मिल गई आपको किसी को मारने की? ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि किस जो कैंडिडेट बेचारा साल भर 2 साल मेहनत करके एग्जाम देने जा रहा है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर वो अपनी प्रॉब्लम्स को रेज कर रहा है आपके सामने, तो आप उसको मारोगे? तो ये चीज़ें हो रही हैं। फिर अगली बात करूंगा कि एग्जाम पैटर्न में यार जो आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि लॉग वगैरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रीलिम्स जो फेस का पेपर हुआ है वो एक ही पेपर होता है, लेकिन उसमें स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी का कोई सिलेबस ही नहीं है, वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मतलब चलो क्वेश्चन टफ बना रहे हो ठीक है, लेकिन आउट ऑफ द सिलेबस क्यों बना रहे हो? आपने जो सिलेबस डिसाइड किया ना, उसी से बनाओ, उसी के टफ क्वेश्चंस बनाओ। आपको सिलेबस से टफ क्वेश्चन नहीं बनाए जा रहे हैं। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सेंटर्स की, क्योंकि 103 प्रेफरेंस भराई जाती है एसएससी का। जब फॉर्म भरते हैं तो लोगों को 3 प्रेफरेंस भराई जाती है, उसमें से 3 प्रेफरेंस तो छोड़ो, 3 प्रेफरेंस पूछ क्यों रहे हैं ये समझ में आ रहा है, जब इनको सेंटर्स अपने से अलॉट करने हैं। भाई किसी के 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर पे एग्जाम सेंटर आ रहा है, इतना दूर एग्जाम सेंटर, बच्चा मतलब आपको तो पहले 2 दिन पहले आप उनका एडमिट कार्ड दे रहे हो, वो पता चल रहा है, फिर तुरंत वो बेचारा टिकट भी नहीं करा पा रहा है, कुछ भी नहीं करा पा रहा है, जैसे तैसे करके एग्जाम सेंटर पे पहुंच रहा है, और एग्जाम सेंटर पे ये सारे ड्रामा हो रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं, इसको तो बदलना पड़ेगा भाई, बिल्कुल बदलना पड़ेगा। फिर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इनका,
इतना गंदा इंफ्रास्ट्रक्चर भाई, आप देख रहे होगे कि जो टेलीग्राम वगैरह पे अपने कैंडिडेट जो हैं वो फोटो शेयर कर रहे हैं कि उनका एग्जाम सेंटर कैसा है, तो आप एग्जाम सेंटर को देख रहे होगे, इतना गंदा इंफ्रास्ट्रक्चर कि भाई टीसीएस इससे लाख गुना बेटर थी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। आप लोग देख रहे होगे कि खेतों में एग्जाम कराए जा रहे हैं भाई, टेंट लगा हुआ है, टेंट के नीचे बच्चे बैठ के गर्मी में पेपर दे रहे हैं, वहाँ पे सिस्टम वगैरह लगा रखे हैं भाई। अगर इतनी गर्मी में आप सिस्टम को लगाओगे तो सिस्टम हैंग करेगा ही। आपको पता होना चाहिए कि जब कोई भी चीज़ हीट हो जाती है तो वो थोड़ा हैंग करती है, तो आप लोगों को खुद इंफ्रास्ट्रक्चर पहले सुधारना चाहिए, फिर एग्जाम। भाई आपको पहले से सेंट्रल बॉडी एग्जाम कंडक्टिंग बनाई किसने, आपको दिया किसने वेंडर, समझ में नहीं आ रहा है अगर आपका ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो। फिर भाई एग्जाम फेयरनेस, अब एग्जाम फेयरनेस की तो बात ही मत करो भाई, ये चीज़ें अगर हो रही हैं तो एग्जाम कहाँ से फेयर रह गया। आप लोग खुद सोचो एग्जाम से कहाँ से फेयर रह गया। तो एसएससी को ये जवाब देना पड़ेगा कि ये चीज़ें क्यों हो रही है। माना कि ट्रायल पीरियड पे आपने नए वेंडर को रखा है तो हो गया ट्रायल पीरियड, अब जो चीज़ें हुई हैं उसको कैंसिल करके भाई अब फिर से अच्छे वेंडर को लाएं और एग्जाम कंडक्ट कराएं। तो ये इश्यूज़ जो हो रहे हैं ना, ये छोटे मोटे इश्यूज़ नहीं है भाई, ये बहुत बड़े लेवल पे इश्यूज़ हैं और इसकी आवाज़ उठनी चाहिए और इसको समझना सुनना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग को भी ये इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, जबकि जैसा कि आपको देखने को मिल ही रहा होगा, क्योंकि सारे कैंडिडेट जो सीरियस हैं, जो तैयारी करते हैं, वो कहीं ना कहीं टेलीग्राम वगैरह या फिर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, तो उनको सारी चीज़ें देखने को मिल रही होंगी और उनका भी मन काफ़ी घबरा रहा होगा जिनका सीजीएल 2025 का एग्जाम है। ठीक है, मेरा भी एग्जाम है, मेरा भी पूरा मूड खराब हो रखा है कि एग्जाम की तैयारी करें या फिर ये सारी चीज़ें देखें। तो आप लोग को जो भी समस्याएं हो रही हैं, जिसका भी एग्जाम रहा, तो वो लोग कमेंट बॉक्स में बताओ और जो जो पॉसिबल चीज़ें हैं आप लोग करो अभी। तो सॉल्यूशन तो इसका कोई परमानेंट तो नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन भाई अगर आप पार्ट बन सकते हो प्रोटेस्ट का, आप जैसे भी पार्ट बन सकते हो, जिस तरह से भी अपना पार्टिसिपेशन दिखा सकते हो दिखाओ, क्योंकि कल को चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि कल को आपके साथ ये चीज़ें होंगी, क्योंकि मुझे ही पता है कि मेरे एग्जाम सेंटर या फिर आपके एग्जाम सेंटर पे अगर ऐसा ही सीन हुआ तो आपका भी पेपर खराब होगा, आपका भी साल बर्बाद होगा। और आपने जो साल भर पूरे मेहनत की है, जो अच्छी तरह से आपने तैयारी की है और आपको लग रहा था कुछ दिन पहले कि आपका एग्जाम हो जाएगा और ये चीज़ें हो रही हैं, तो अब आप करो। ठीक है, तो अब थोड़ी बहुत चीज़ें बता देता हूँ मैं कि क्या चीज़ें आप थोड़ी बहुत अपनी चीज़ें कर लोगे, जैसे थोड़ा सा एक तरह से सॉल्यूशन की समझ लो, लेकिन आपको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये मत समझना कि ये परमानेंट सॉल्यूशन है, आपको इलाज मिल जाएगा, इससे चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। थोड़ी चीज़ें बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें आप कर लो। ठीक है, पहले तो आप पैनिक करना बंद करो, बिल्कुल पैनिक मत करो। अब आप सबके साथ की लड़ाई है, आपके अकेले की लड़ाई नहीं है, सबके साथ गलत हो रहा है, सब लड़ेगा इसके लिए, तो आप अकेले पैनिक मत करो। चीज़ें सही होने की कोशिश कराई जा रही हैं। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ है, आप लोग अब घबरा गए हो, चीज़ें नई नई पढ़ने स्टार्ट कर दो कि एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है, क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, लॉग के क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर प्रोबेबिलिटी आ रही है। कुछ मत पढ़ो नया, सीरियसली कह रहा हूँ, कुछ नया मत पढ़ो, जो पढ़ लिया पढ़ लिया, जो आएगा छोड़ के आ जाना एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं। एक दो क्वेश्चन आ गए आ गए, टफ पेपर आएगा कोई इशू नहीं है, जितना टफ पेपर बनाना है बनाओ। टफ पेपर में एग्जाम कट ऑफ कम जाएगी ना, इससे क्या प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, टफ पेपर आ रहा है कोई बात नहीं। ठीक है, आप नई चीज़ें मत पढ़ो, जो पढ़ा है उसी को रिवाइज कर लो, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, अपने हक के लिए बिल्कुल लड़ो भाई। ठीक है, अपने हक के लिए आप एग्जाम सेंटर पे आपको कोई इशू हो रहा है तो आप रेस करो, वो सुने ना सुने, लेकिन आप बोलो। नहीं बोलोगे तो वैसे ही कोई उनको मतलब नहीं है, तो इससे अच्छा आप कुछ बोल लो, आपको जो प्रॉब्लम हो रही है बताओ। ठीक है, अगर सॉल्व हो जा रहा है तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, फिर आप टाइम मैनेजमेंट अब करना सीख जाओ भाई। जो भी कैंडिडेट्स अभी तैयारी कर रहे थे, जिनका 60 मिनट में एग्जाम नहीं हो पा रहा था, मॉक वगैरह नहीं कंप्लीट हो जा रहा था, तो भाई थोड़े टफ पेपर लगाओ और टाइम मैनेजमेंट सीखो। कहीं से कहीं आप जो सिस्टम इतना हैंग हो रहा है ना, आपको फिर भी 5 से 6 मिनट कम से कम बचाने पड़ेंगे, क्योंकि उतना तो टाइम वेस्ट हो रहा है। मिनिमम मान के चलो 5 मिनट आपका एग्जाम में टाइम वेस्ट होना है, तो आप टाइम मैनेजमेंट करना अच्छे से सीख जाओ। एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालो, जितने एफर्ट डाल सकते हो अभी। ठीक है, क्योंकि अभी तो आपके हाथ में केवल क्या है, तैयारी करना, पढ़ाई करना, तो उसमें आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालो। बहुत इधर उधर की चीज़ें मत सोचो, आप जो तैयारी कर रहे हो वो कंटिन्यू रखो। नेगेटिव बिल्कुल मत सोचो कि आपके साथ ऐसा हो गया, वैसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। वो देखो बात की बात है, वो होगा तो उसका इशू भाई अभी तो रेस किया जा रहा है, आगे भी किया जाएगा। जब तक ये चीज़ें सही नहीं होंगी तब तक लड़ाई लड़ी जाएगी। तो आप लोग इसके लिए मत घबराओ कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर गलत होगा, कुछ भी गलत होगा, तो भाई उसके लिए सब साथ है। कोई इस बार सेलेक्टेड नॉन सेलेक्टेड ऐसा कुछ लड़ाई वड़ाई नहीं है, सब एक साथ करेंगे, क्योंकि सबके साथ प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, और कोई भी स्ट्रैटेजी चेंज मत करो, जो चीज़ें अभी तक करते आ रहे हो वही चीज़ें करो, वही चीज़ें फॉलो करो, वही सेक्शन अटेम्प्ट करो पहले, जो सेक्शन पहले अटेम्प्ट करते थे, जैसे आपने मॉक में प्रैक्टिस की है वही सेम चीज़ें करो। कुछ भी अलग करने की ज़रूरत फिलहाल में नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि कुछ भी अलग करने को मत पढ़ो, कोई अलग एग्जाम के क्वेश्चंस मत लगाओ, कुछ मत करो। जो चीज़ें सिंपल आप कर रहे थे अभी तक, सिंपल वही करो, बस रिवीजन पे फोकस करो। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आपको इस टाइम पे फोकस करनी चाहिए अपने प्रिपरेशन में। अब बाकी सॉल्यूशन जो एग्ज़ाम हॉल में या फिर एग्ज़ाम सेंटर्स पे जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में यार देखो, सारे टीचर्स वीडियो बना रहे हैं, सारे जो भी हैं, तो
मैं भी और भी यूट्यूबर्स वगैरह से भाई यही बात कहूँगा कि आप लोग भी यार अपने सब्सक्राइबर्स की बातें सुनो, इश्यूज सुनो, और आप लोग भी सपोर्ट करो यार, क्योंकि इस टाइम पे एक भी सपोर्ट बहुत है। क्योंकि यार एक एक करके ही 100 1000 जो भी कैंडिडेट्स होंगे या फिर जो भी हमारी पावर बढ़ेगी बढ़ेगी, ठीक है। जितने लोग रहेंगे उतना भी उतना अच्छा रहेगा चीज़ों के लिए, क्योंकि बल्क में जितनी क्वांटिटी होती है तो सामने वाले को समझ में आता है कि हाँ चीज़ें बहुत हाई लेवल पे गलत हो रही हैं और उसको सुधारने की ज़रूरत है। और आपको मेरे से भी कोई हेल्प चाहिए होगी या फिर आपको मेरे से डायरेक्ट बात करनी है या फिर कुछ भी करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को पिन कर सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। क्योंकि आप लोग, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग भी बहुत घबराए हुए होंगे, जो बिगनर्स होंगे उनको और भी प्रॉब्लम हो रही होगी कि क्या चीज़ें हो रही हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो भाई अगर आपको कोई भी इशू हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, ठीक है, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। बाकी और कुछ नहीं कहना है मुझे इस वीडियो में। आप लोग अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों या फिर और भी किसी के साथ जो एग्ज़ाम की तैयारी करें उनके साथ शेयर करो। बस चलो इतना ही कहना था मुझे। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखो, अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। चलो थैंक यू।